जय श्री कृष्ण मित्रों, संजय गुप्ता शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सॉरी, इस बार थोड़ा विलम्ब हो गया, थोड़ा डिले के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा बीमार हो गया था और वीकनेस की वजह से लंबे समय तक आपके सामने नहीं आ पाया। तो एक बार फिर शुरू करते हैं महाभारत के आदि पर्व से ही। देव दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंशावतार और कर्ण की उत्पत्ति जैसे है वैसे ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध और हिरण्यकश्यपु शिशुपाल हुआ। सहलाद शल्य और अनुलाद धृष्टकेतु हुआ था। शिवी दैत्य द्रुम राजा के रूप में और वाशकल भागदत्त हुआ था। राजा भागदत्त जो है वो उसका वर्णन आपको महाभारत के जो युद्ध पर्व है, आई थिंक द्रोण पर्व में इसका उल्लेख मिलेगा। भयंकर युद्ध किया था इसने। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। भारद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्र वेदा और परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। अश्वत्थामा के बारे में जो गुरु द्रोण थे उन्होंने एक बार बोला था कि अगर इसके अंदर मृत्यु का भय ना हो तो इससे भयंकर योद्धा, इससे पराक्रमी योद्धा पूरे महाभारत में उस समय जो योद्धा थे कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। पर वो मृत्यु से बहुत डरता था, इस वजह से पूरे मन से वो कभी युद्ध नहीं कर पाया। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसु राजऋषि शांतनु द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेदवेता, ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम से भी युद्ध किया था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुदगण के अंश से वीरवर, सत्यवादी सात्यकी, राजऋषि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्व राज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उनका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलस्त्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे। भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के तथा नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा अभिमन्यु से अपने पुत्र से चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने बोला था कि जो महायोद्धा सबसे पहले सबसे बाद में उत्पन्न होगा, जन्म होगा उसका, और लेकिन और सबसे पहले वो मरेगा मतलब मेरे पास आएगा। तो अभिमन्यु सबसे बाद में पैदा हुए थे और सबसे पहले महाभारत के युग में द्रोण पर्व में सबसे पहले जो महायोद्धा पहला जो मरा था, मतलब वीर गति को जो प्राप्त हुए थे वो अभिमन्यु थे। और इसमें भी वही वर्णन दिया हुआ है। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था कि मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता, फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित जान नहीं पड़ता।
असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है, इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की अनुपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशाधार होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। जन्मेजय वही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुखसोम, श्रुतकीर्ति, शतानी और शुरसेन के रूप में उत्पन्न हुए थे। वासुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था प्रथा, माता कुंती। शूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहाँ पहले प्रथा का जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय प्रथा छोटी थी अपने पिता कुंती भोज के साथ रहती थी और अतिथियों का सेवा सत्कार करती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा आए और प्रथा ने उनकी बड़ी सेवा की और उससे प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया कि ये श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ के जो भी जिस भी देवता का स्मरण करोगी वो देवता आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने सूर्यदेव को आह्वान किया और सूर्यदेव प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ। और कर्ण के जन्म का वो आपको पता ही है कि उन्होंने बहा दिया था गंगा जी में। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है और अगले वीडियो में मैं आपको विश्लेषण करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। कल आपके सामने फिर प्रस्तुत होता हूँ विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।